ओके, अब हम जीआईटी के जो है लिप और टंग के बाद हम आ जाते हैं हॉलो ऑर्गन्स पर। तो जीआईटी के जो हॉलो ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली इसोफेगस से स्टार्ट होते हैं अप टू द एनस, ठीक है। तो अब बहुत सारे जो सिमिलैरिटीज है इन सब में, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है जिसकी ये है मतलब जीआईटी का ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस है यहाँ पर, फिर डायफ्राम आ जाएगा, फिर ये जो है स्टोमक बन के नीचे कंटिन्यू हो जाएगा, फिर स्टोमक के बाद जेजुनम, डिओडेनम, देन जेजुनम, देन आइलियम, देन सिकम कोलन रेक्टम बन के एनस बन जाएगा, ठीक है। एंड एनस के फॉर्म में कंटिन्यू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन करूँ, इसको काट के अगर मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करूँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी जो है एक सेंट्रल ल्यूमेन है, ल्यूमेन के बाहर अब देखें एक लेयर होता है, इसको हम कहते हैं म्यूकोजा, इतना हो गया म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे एक लेयर है जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा, ये हो गया सब म्यूकोजा। इसके बाद होते हैं मस्कुलारिस एक्सटर्ना, ठीक है, ये हो गया मस्कुलारिस एक्सटर्ना, ठीक है। और बिल्कुल बाहर जो है ये वाला लेयर जो कि कवरिंग कह सकते हैं, ये होता है एडवेंटिसिया और सेरोजा, और सेरोजा, ठीक है। अब ये देखें ल्यूमेन के बाद ये क्या है, म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर फर्दर तीन जो है तीन इसकी सब डिवीजन है। इसके बाद सब म्यूकोजा है, इसके बाद मस्कुलारिस एक्सटर्ना है। तो अब देखें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। म्यूकोजा का सबसे पहला लेयर जो कि ल्यूमेन की तरफ होता है, ये वाला लेयर, ये है एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर के बाद आता है एक लैमिना प्रोप्रिया जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है, ये है एपिथेलियल लेयर। अब इसके बाद आ गया लैमिना प्रोप्रिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। इसके बाद आ जाता है एक मसल का लेयर जिसको हम कहते हैं मस्कुलारिस म्यूकोजी, क्योंकि ये मसल लेयर जो है म्यूकोजा में, इसलिए इसको मस्कुलारिस म्यूकोजी कहते हैं। अब इसके बाद जो एक लेयर आता है अगेन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर आता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम फिर से क्या कहते हैं, अब सब म्यूकोजा, ठीक है। पहले लैमिना प्रोप्रिया का आता, अब सब म्यूकोजा हो गया। इसके बाद अब मस्कुलारिस एक्सटर्ना। तो मस्कुलारिस एक्सटर्ना वैसे ऑर्गन्स वाइज डिफरेंट होता है, लेकिन जीआईटी में ना, या ऐसे सिंपली पैटर्न आप याद कर ले, नॉर्मल पैटर्न है, इनर सर्कुलर लेयर, ठीक है, और आउटर जो है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो जब हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो सर्कुलर लेयर ऐसे नजर आएगा, और क्रॉस सेक्शन जो है सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल लेयर इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। कुछ इसके एक्सेप्शन है, वो हम उसके साथ ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है, जब ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसके साथ। अब इसके बाद बाहर जो है एडवेंटिसिया, अगर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है तो एडवेंटिसिया, अगर जो है इसके ऊपर अगर मेजोथेलियम भी आ गया जहां पर सेरोजा होता है, मेजोथेलियम होता है, या फिर सेरोजा कह दें, या फिर पेरिटोनियम कह दें, जहां पर पेरिटोनियम आ जाएगा उसको हम कहेंगे सेरोजा, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे किस ऑर्गन में होता है, या किस ऑर्गन के किस पार्ट में सेरोजा होता है, किस में नहीं होता, ठीक है। तो बेसिक ओवरव्यू ये था। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको साथ ही, कि यहां से जो इसोफेगस स्टार्ट होता है, इसोफेगस के जो एपिथेलियम है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड, और इसोफेगस के नीचे से नीचे जो स्टोमक, उसके बाद फिर ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, उसके बाद फिर आ गया सिकम कोलन रेक्टम, और इवन वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स, या और नीचे जाए तो एनल कैनाल के जो है अपर वाला पार्ट, वहां पर होते हैं सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो बहुत ही इजी हो गया, एक तो याद रखना सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। जनरल ओवरव्यूज के बारे में इतना था। थैंक यू।